बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्चे की जन्म लेने के बाद हर मम्मी और डैडी का एक ही सवाल रहता है कि मेरे बच्चे को ये डिजीज़ ना हो जाए, वो डिजीज़ ना हो जाए, कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए, कोई बड़ी डिजीज़ ना हो जाए। तो ये डिजीज़ से हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए एक बच्चे को उसके जन्म के 24 आवर्स से 10-12 साल तक वैक्सीन दिया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हर बच्चे के लिए, जो हर मम्मी एंड डैडी को उसका ख्याल रखना होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जन्म से लेके 10 या 12 साल तक एक बच्चे को क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या प्रोटेक्शन लेना होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, आहन के अभी 1.5 महीने हो गया है, 1 मंथ 15 डेज उसका आज कंप्लीट हो गया है। तो उसका बर्थ के टाइम पे विदिन 24 आवर्स जो वैक्सीन लेना था वो उसको हॉस्पिटल से ही दे दिया गया था। कल मैं गई थी उसके वैक्सीन देने के लिए, तो वहाँ पे जाके मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस गैदर किया, उसका वैक्सीन देने के बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, वो सारे डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हॉस्पिटल में मोस्टली डिलीवरी होने के बाद हॉस्पिटल से ऐसा एक चार्ट मिलता है। आहन के टाइम पे भी मुझे एक ऐसा चार्ट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी मंथ पे क्या क्या वैक्सीन देना है, उसका एक चार्ट मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट, मतलब कौन सी डेट पे आपको ये वैक्सीन लगाना है। यहाँ पे आप एक डेट में अगर जब वो वैक्सीन लगा लेते हो बच्चे को, उसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट वैक्सीन आपको कब लगाना है वो मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे करके एक यहाँ पे चार्ट है जो कि अप टू 16 ईयर्स तक आपको वैक्सीन देना है। तो कौन से वैक्सीन देना है, कौन से टाइम पे, इसका एक चार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, मुझे भी मिला था आहन के टाइम पे हॉस्पिटल से। तो फ्रेंड्स, ये है जो कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया, ये है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे की बर्थ के विदिन 24 आवर्स ये 3 वैक्सीन लेना होता है। BCG, OPV फर्स्ट डोज, हेपाटाइटिस फर्स्ट डोज। तो बेसिकली ये BCG लिया जाता है फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। OPV का जो फर्स्ट डोज है ये है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये है पोलियो के लिए लिया जाता है। और हेपाटाइटिस भी लिया जाता है हेपाटाइटिस बी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आहन के बर्थडे थे 8 जनवरी 2023। तो 8 तारीख को ही, मतलब जन्म के विदिन 24 आवर्स उसको ये 3 वैक्सीन लगाया गया था। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, उसका वेट क्या आया था, उसका हेड सरकमफरेंस क्या था, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने ये मेंशन करके दिया था कि उसके बाद 6 वीक्स में उसको ये 4 वैक्सीन लगाना था, जो कि हमने कल लगाया, मतलब उसके 1.5 महीने में। तो ये है DPT फर्स्ट डोज। DPT फर्स्ट डोज का मतलब होता है डिप्थेरिया, टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मतलब कोल्ड कफ, हुपिंग कफ जिसको बोलते हैं, उसी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए बच्चे को ये वैक्सीन दिया जाता है। OPV सेकेंड डोज मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का जो सेकेंड डोज होता है। हेपाटाइटिस बी सेकेंड डोज है। उसके बाद है HIV कंजुगेट फर्स्ट डोज। HIV कंजुगेट का मतलब होता है H इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन डोज, तो उसका फर्स्ट डोज। तो उसका डेट था 22/02/2023 को। ये हॉस्पिटल से मेंशन किया हुआ था, जो मैंने कल लगाने के लिए गई थी। उसके बाद ये चारों कल हो गया। उसके बाद मुझे जाना है 10 वीक्स। तो डॉक्टर ने कल मेंशन कर दिया है 22 मार्च 2023 में मुझे जाके ये तीनों वैक्सीन देना है। DPT सेकेंड डोज, OPV थर्ड डोज, HIV कंजुगेट का सेकेंड डोज। उसके बाद आता है 14 वीक्स। 14 वीक्स में DPT का थर्ड डोज होता है, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का फोर्थ डोज, हेपाटाइटिस बी का थर्ड डोज और HIV कंजुगेट का थर्ड डोज होता है। उसके बाद हम आ जाता है 9 मंथ पे। 9 मंथ पे मीज़ल का डोज दिया जाता है। मीज़ल्स जो है वो बेसिकली MMR वैक्सीन से उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो मीज़ल्स बेसिकली कुछ नहीं, जो बच्चे को वो थोड़ा बहुत रेड कलर का रैशेस ऐसा होता है, वैसा ही होता है। और 15 मंथ में MMR दिया जाता है। MMR बेसिकली मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला, मतलब तीनों डिजीज़ को एक साथ कवर करते हैं ये वैक्सीन। उसके बाद आता है 16 to 18 मंथ्स, उसमें DPT का फर्स्ट बूस्टर, OPV का फिफ्थ डोज, HIV कंजुगेट का बूस्टर डोज। उसके बाद आता है 2 इयर्स में टाइफॉइड, 5 इयर्स में आता है DPT सेकेंड बूस्टर, OPV सिक्स डोज। 10 इयर्स में है TT मतलब टिटेनस टॉक्सॉइड एंड
टीडी मतलब टिटेनस डिप्थेरिया टॉक्सोइड का फर्स्ट डोज होता है 16 ईयर्स में, टीटी और टीडी का सेकेंड डोज। उसके बाद है ये एडिशनल वैक्सीन। ये एडिशनल जो वैक्सीन ये आप लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। तो ये है कंप्लीट चार्ट जो मुझे हॉस्पिटल से मिला था, जो मुझे मेंटेन करना है, और आहन की वैक्सीनेशन मुझे कंप्लीट करना है अप टू 16 ईयर्स। ये तो था हर वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि आफ्टर बर्थ 24 आवर्स से लेके 16 ईयर्स तक जो जो वैक्सीन देना होता है एक बच्चे को। तो ये चार्ट आप मेंटेन कीजिए, और एक चीज़ आप एकदम समझ लीजिए कि वैक्सीन हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी वैक्सीन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मोस्टली बच्चे को जो जो बड़े डिजीज़ होते हैं बाद में जाके, वो लैक ऑफ वैक्सीनेशन ही होता है। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी मैं बात करती हूँ मेरी कल की एक्सपीरियंस के बारे में। मैं कल गई थी आहन को वैक्सीनेशन लगाने के लिए। मैं वैसे तो प्राइवेट जहाँ पे आहन को जो पेडिट्रिशियन को दिखाती हूँ उसी के पास मैं गई थी। तो वहाँ पे उसको कल 4 वैक्सीनेशन देना था, जो OPV, DPT, HIV कंजुगेट जो होता है, हेपेटाइटिस बी का। तो अब मेरे बात आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक है पेनलेस वैक्सीनेशन, एक है पेनफुल वैक्सीनेशन। अब कोई मॉमीज एंड डैडीज ये सोचते हैं कि पेनफुल और पेनलेस का मतलब ये होता है, पेनलेस में बिल्कुल भी बच्चे को पेन नहीं होता है, पेनफुल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। कल मैंने सब कुछ क्लियर किया डॉक्टर से। एक्चुअली पेनफुल पेनलेस में 2 फ़र्क होता है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। पेनफुल मतलब है, अगर मानिए आपके बच्चे को 4 वैक्सीनेशन देना है, तो उसमें चारों डिजीज़ के लिए चारों इंजेक्शन लगते हैं बच्चे के ऊपर, 2 हाथ में 2 पैर में। पेनलेस आपको अगर वैक्सीनेशन देना है तो इन दैट केस क्या क्या होता है, अभी एक ही इंजेक्शन में 2 कवर्ड हो जाता है, जो मैंने कल चूज़ किया था। तो इसका प्राइस में भी डिफरेंस है। अगर आप पेनफुल वैक्सीनेशन चूज़ कर अगर आप तो इसका प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है। अगर आप पेनफुल वैक्सीनेशन चूज़ करते हो तो सपोज़ अगर उसमें 100 रुपीज़ आपका खर्चा होता है, अगर पेन लेस में आप जाते हो तो उसमें मानो 1000 रुपीज़ खर्चा होता है। 1000 भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, वो वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है एक बच्चे को मतलब इतना ज़्यादा इंजेक्शन देना उसके लिए भी बहुत ही पेनफुल है, तो इसीलिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ। लेकिन हम लोगों ने पेनलेस वैक्सीनेशन उसको कल लगाया। तो टोटल 4 था वैक्सीनेशन। तो उसमें उसको एक ही इंजेक्शन लगा, और पोलियो का कुछ एक ऑयल जैसा कुछ लिक्विड है जो उसको पिला दिया। तो इसमें कवर्ड अप हो गया। तो अभी ये जो वैक्सीनेशन है ये आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकते हो। तो मैंने तो फिलहाल कल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लिया, और फर्स्ट जो आफ्टर बर्थ 24 आवर्स में जो जो होता है वो तो उसको हॉस्पिटल से ही मिल गया था। तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मैं अभी प्राइस के बारे में आपको बताती हूँ। कल जो 4 वैक्सीनेशन उसको दिया गया उसका टोटल प्राइस आया 7000। उसके पहले जो हॉस्पिटल से उसको मिला था उसका प्राइस आया था 2200, जो आफ्टर बर्थ जो जो वैक्सीनेशन लेना होता है उसका आया था। अभी नेक्स्ट का क्या होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब आहन का नेक्स्ट वैक्सीनेशन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वो अच्छा होता है, गवर्नमेंट में जाओगे तो वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे मम्मीज़ एंड डैडीज़ गवर्नमेंट पे जाते हैं। लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पे कार्ड होता है, वो कार्ड के बेसिस पे आप वैक्सीनेशन लगा सकते हो। वैसे मैं भी वो ट्राई करने वाली हूँ। अभी तक मेरा वो कार्ड हुआ नहीं है। उसमें बिल्कुल भी फ्री होता है, और प्राइवेट वाला और गवर्नमेंट वाला में भी कोई फ़र्क नहीं होता है वैक्सीनेशन में। दोनों ही सेफ रहता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो अब बात करती हूँ पोस्ट वैक्सीनेशन केयर के बारे में। पोस्ट वैक्सीनेशन केयर में बेसिकली बच्चे को थोड़ा बुखार आता है इंजेक्शन देने के बाद। तो इन दैट केस डॉक्टर ने मुझे ये पैरासीटामोल दिया है। ऐसे एक डब्बे में आता है पैरासीटामोल। ये बेबी पैरासीटामोल है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वैसा पैरासीटामोल नहीं है। तो वैसे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा चिक चिक कर रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है, तो आप ये पैरासीटामोल ट्राई कर सकते हो। लेकिन 4 घंटे बाद 9 ड्रॉप करके उसको ये पैरासीटामोल मुझे देना था। अगर बच्चे रो रहा है तभी आप उसको ये दो, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बच्चे के पैर में मतलब जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग वगैरह हो रहा है, तो वो इसके लिए कुछ तो थ्रोम्बोफोब करके एक जेल उन्होंने मुझे दिया था।
इसकी मुझे कल बहुत ज़रूरत हुई एक्चुअली। जो आहन की पैर था वो कल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा था, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो कुछ नहीं, वो जगह पे बस आपको ये जेल लगाना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पैर में उसको वैक्सीनेशन लगाया गया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। और बच्चे के पैर में आप मतलब किसी भी तरह से कोई भी लगना नहीं चाहिए। तो इससे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो थोड़ा बहुत केयर करना है आपको आपके बच्चे की। वैसे बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, पोस्ट वैक्सीनेशन केयर बहुत ही इजी है। डॉक्टर आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बस वही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना चाहिए। पैरासीटामोल का भी एक डोज होता है, वो आपको आपके डॉक्टर बता देंगे, तो वो आप फॉलो कीजिए। तो एंड में मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर बेबी के लिए। हर मॉमीज़ एंड डैडीज़ को उसके न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी वैक्सीनेशन का डोज मिस नहीं होना चाहिए, और जो डेट पे डॉक्टर बोल रहा है वही डेट पे वैक्सीनेशन आपको देना है। क्योंकि अगर आपका डेट उससे बाहर चला गया तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन का जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे की बॉडी में कम हो। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटल से हमेशा ये जो एक चार्ट है वो आप ले लीजिए। अगर हॉस्पिटल से आपको नहीं दे रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन सी डेट पे क्या क्या वैक्सीन है, तो वो आप एक नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो अबाउट वैक्सीनेशन, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वैक्सीनेशन के बारे में, पोस्ट वैक्सीनेशन केयर, कौन सी एज में क्या क्या वैक्सीन लगाया जाता है, वो सारे डिटेल्स, उसका क्या क्या फ़ायदा है, सब मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जाके मैं जो भी चाइल्ड केयर रिलेटेड, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो भी मैं वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ, उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। बाय।